महादेव महादेव बोलो बोलो महादेव महादेव बोलो। यहाँ से हम लोग को बताया जा रहा है कि अब 24 घंटा 10 घंटा 8 घंटा में निकल जाएंगे, आज शाम तक निकल जाएंगे, कल सुबह तक निकल जाएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं निकले। सही जानकारी तो कुछ नहीं बोला कि सुबह पूछते तो बोलते शाम तक निकल जाएंगे, शाम को पूछे तो बोलते सुबह तक निकल जाएंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल पर जहां पर 40 के 40 लोग फंसे हुए हैं, वहां तक पहुंचने की लगातार कोशिश रेस्क्यू टीम कर रही है और अभी तक उनको सफलता नहीं मिल पाई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे 9 दिन के लिए आप एक सुरंग में बंद हो और आपको यह पता ना हो कि आप कब और कैसे निकलेंगे? यह सोचकर ही रूह कांप उठती है। लेकिन उत्तरकाशी के एक सुरंग में देश के 41 लोग फंसे हुए हैं। आज 9वां दिन है जब सुरंग से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश होती रही। सूरज रोज इस उम्मीद के साथ निकलता है कि शाम को वो मजदूर शायद बाहर आ जाएंगे, लेकिन सूर्यास्त के साथ ही एक और दिन नाउमीदी का अंधेरा बिखेर कर खत्म हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान के मन में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर ये सुरंग कब खुलेगी। हर बीतता पल अब भारी साबित होने लगा है। दिन यानी करीब 200 घंटे से देश के 41 मजदूर इस सुरंग के भीतर मलबे के बिल्कुल बीच में फंसे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बचाव टीम उनकी जान बचाने के लिए किसी भी पल पहुंच जाए, क्योंकि अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ बोलिए। इतना ज्यादा जो अंदर में रहने वाले आदमी को कितना ढाढ़स बंधा के रखा जा सकता है, ये तो हम लोग सब महसूस कर सकते हैं कि भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे ही उसका तो इस तरह करके वो ढीला होते जाएगा। जो घर वाले हैं वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। घर में परेशानी, मम्मी जरा थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो जाती हैं। पूरे सिस्टम ने जोर लगा रखा है। विदेशों से सुरंग के एक्सपर्ट बुलाए गए। Look at this. Yes. This is the Himalayas, right? This is what we're dealing with. So we need the very best people. They're here on the site. We need a good plan. We're developing the plan. इंदौर से लेकर अमेरिका तक से सुरंग को भेदने के लिए भारी भरकम मशीनें मंगाई जा रही हैं। 1-2 नहीं, 6 विकल्पों पर काम किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं आ रही जिसे सुनकर दिल को चैन की सांस आ जाए। It will take some time to find out what are the technical reasons. स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंक्वायरी की, हम भी करेंगे और we will find out. ये समय का तो अभी कुछ कह नहीं सकते। ऐसे टाइमलाइन तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ के अंदर आप ये अभी समय का कहना मुश्किल है, कार्य गतिमान है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल की है, जहां 12 नवंबर की सुबह करीब 8:45 बजे पहाड़ का मलबा गिरने से सुरंग के भीतर काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे। 12 नवंबर यानी वो तारीख जिस दिन देश दिवाली मना रहा था। आप कहेंगे कि मजदूर खा क्या रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे तस्वीर के इस हिस्से को देखिए। इस छोटे से पाइप के जरिए मजदूरों को ड्राई फ्रूट्स, मूढ़ी और पानी पहुंचाया जा रहा है।
कि ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं है। अब मुख्य बात आती है खाने की, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिसका कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते हैं 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। दिवाली के दिन उत्तरकाशी में यह हादसा हुआ था और 9 दिन बीतने के बाद देश के मन में सवाल यह है कि आखिर हो क्या रहा है। 41 मजदूर बाहर क्यों नहीं आ रहे? केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कोशिश कर रही हैं, तो रुकावट आखिर कहां आ रही है? तो चलिए बारी बारी से आपको रेस्क्यू ऑपरेशन के प्लान और प्लान में आ रहे रोड़े के बारे में बताते हैं। पहला प्लान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सोमवार दोपहर यानी उत्तरकाशी में चल रहे ऑपरेशन टनल की सबसे ताजा तस्वीर मौजूद है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 5 अलग अलग प्लान पर काम हो रहा है, लेकिन जो सबसे ताजा प्लान है वो समझिए। सुरंग के ऊपर मौजूद इस पहाड़ की चोटी में ड्रिल करके भीतर जाने की कोशिश हो रही है। ये ऑप्शन 1 में रखा गया कि ONGC जो है एक वर्टिकल ड्रिलिंग करे। यहाँ थोड़ी हाइट ज़्यादा है, इतनी कैपेबिलिटी ONGC की, तो ONGC अपने आज इसका जियोलॉजी स्टडी कर रहा है और अकॉर्डिंगली वो मशीन्स वगैरह आइडेंटिफाई करके यहाँ फ्लाई करेंगे मशीन्स को। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। चोटी तक भारी मशीनों को जाना है और इसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को बुलाया गया है। BRO की टीम पहाड़ की चोटी तक जाने का रास्ता बना रही है ताकि मशीनों के हिस्से वहां तक ले जाए जा सके। लेकिन ये आसान काम नहीं है। पहले तो इस जगह पर मशीनों को पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टनल्स की अगर ऊपर तक की हाइट को हम देखें तो 150-200 मीटर के आसपास ये जगह है। पूरा पहाड़ी इलाका है, तस्वीर आप देख लीजिए। वहाँ ऊपर जो पहाड़ी का हिस्सा है वहाँ तक पहुँचना है, और वहाँ तक इन बड़ी मशीनों को कैसे पहुँचाया जाए उसके लिए BRO काम कर रही है। JCB मशीनें लगाई गई हैं, कई सारे मजदूर लगाए गए हैं, NDRF SDRF की टीमें लगाई गई हैं, और इसी रास्ते से होकर कई सारे ट्रकों में वो मशीन के अलग अलग हिस्से हैं वो ले जाए जाएंगे। ये जो इक्विपमेंट बहुत हैवी हैं, तो जिस तरीके का रास्ता बनना, क्या उससे ये जा पाएंगे? हाँ, जा पाएंगे, नो प्रॉब्लम। पूरा रेडियस दिया हुआ है, एकदम ग्रेडियंट माइल्ड है, पहुंच जाएंगे। यानी पहले पहाड़ को समतल करके सड़क बनेगी, फिर मशीन के पार्ट्स पहुंचेंगे और उसके बाद सुरंग को भेदने का काम शुरू है। दूसरा प्लान, 9 दिन से मजदूर सूखे मेवे और मल्टीविटामिन जैसी चीजें खाकर अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें खाना पहुंचाने के लिए सुरंग तक एक मोटा पाइप डालने की कोशिश हो रही है। दरअसल मजदूरों तक पहुंचने के लिए सुरंग के ऊपर पहाड़ की चोटी से ड्रिल की जाएगी, लेकिन पहले छोटा पाइप डाला जाएगा ताकि सुरंग तक रोटी, चावल, पानी और कैमरा भेजा जा सके। अगर सुरंग की चोटी से छोटा पाइप चला गया तो फिर वहां से बड़ा पाइप डालने की कोशिश की जाएगी ताकि मजदूरों तक पहुंच सके। लाइफलाइन वाली पाइप भी इसी जगह से इसलिए डाली जा रही है क्योंकि उन तक ज्यादा मात्रा में खाना पहुंचे, पानी पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे, जरूरत का और कोई सामान अगर उन तक पहुंचाना वो पहुंचे, और सबसे बड़ी बात वहां तक कैमरे पहुंचाने की तैयारी है। उन तक कैमरा पहुंच जाएगा तो सारी चीजें समझ में आएंगी कि आखिर अंदर स्थिति कैसी है, और ये भांपा जाएगा, ये मैपिंग की जाएगी कि वहां तक पहुंचना कैसे है। तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये वही जगह है जिसको मार्क किया गया है। इसको करीब से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये निशान यहाँ पर इसीलिए लगाए गए हैं कि यहाँ पर इस जगह पर इन चट्टानों को हटाकर यहाँ पर ड्रिलिंग की जानी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक पानी का स्रोत भी है। बरसात के वक्त पानी इस जगह से निकलता है, तो पानी अगर इस तरह से नीचे अगर जा रहा है, टनल के भीतर भी पानी जाता है, ये भी बताया जा रहा है। लाल झंडा यहाँ पर लगा दिया गया है, और लाल झंडा इसलिए ताकि ये इस पूरे इलाके को एक तरीके से सुरक्षित रखा जाए। करीबन 100 मीटर के आसपास ड्रिल करना होगा। 100 मीटर, जैसा आपने देखा हैंडपंप से ड्रिल किया जाता है, हैंडपंप के लिए ड्रिलिंग की जाती है। ऐसी ही ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग करनी है, तब जाकर हम उन तक पहुंच पाएंगे।
लेकिन मुश्किल यह है कि पहाड़ के ऊपर से छेद करने के लिए 103 मीटर तक छेद करना होगा, जो कि एक जोखिम भरा काम है। तीसरा प्लान, मजदूरों तक पहुंचने के लिए तीसरा प्लान सुरंग के मुख्य रास्ते से ही पहुंचने का है, जो पहले दिन से किया जा रहा है। सुरंग का यह हिस्सा उत्तरकाशी में सिलक्यारा की तरफ खुलता है। हम लोगों ने इसको सेव करने के लिए जो सारा इंटरनेशनल टनल एजेंसीज हैं, जिस दिन ये घटना हुई थी उसी समय सारा कांटेक्ट करा गया था कि व्हाट आर द बेस्ट सॉल्यूशंस। तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन बताते हैं वो ये, इस जोन में यहाँ पे हम लोग इस मग के थ्रू एक पाइपलाइन डाल दें 900 mm की। तो वो पाइपलाइन डालने का काम वहीं तत्काल शुरू कराया गया। जो एक उत्तर प्रदेश की जल विकास निगम है, उनके पास इसकी एक एगोर मशीन थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मशीन की स्पीड जो थी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो हम लोगों ने ये हाल की हाल एयरलिफ्ट करके एक अमेरिकन एगोर मशीन यहाँ दिल्ली से भेजी। वो मशीन सेटअप हो गई और 20 मीटर तक उसका पाइप अंदर जा चुका था। जानकारी के मुताबिक सुरंग के भीतर करीब 60 मीटर में फैले मलबे में 24 मीटर तक छेद किया जा चुका था, लेकिन शुक्रवार को काम अचानक रोकना पड़ा था। जो सिलक्यारा साइड का टनल है बड़ा फ्रेजाइल है, बड़ा सेंसिटिव है, उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। और ये सारे चीज़ों को करते हुए आपको याद है, आपने पूछा था बीच में कि 2 दिन हमने क्यों कार्य बंद कर दिया था या क्यों स्थगित कर दिया था। आपको याद होगा कि यहाँ पर 16 तारीख को भूकंप आपके झटके महसूस किए गए थे। भूकंप आने के पहले सीस्मिक एक्टिविटी होती है, तो वही सीस्मिक एक्टिविटी के कारण से बीच में एक क्रैंकिंग का साउंड आया था एंड पीपल गॉट स्कैर्ड। लेकिन हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया है, जो जितने लोग रिक्वायर्ड हैं उसको हमने अंदर भेजा है और हमारा कार्य निरंतर चालू है। तय है कि सामने वाले रास्ते से मलबे को हटाने में मुश्किल पेश आ रही है और इसीलिए अब पहाड़ की चोटी से और बड़ा छेद करने की प्लानिंग हुई है। सबसे बड़ी चुनौती मजदूरों को सुरंग के भीतर स्वस्थ रखने की है। लगातार इस बात की कोशिश हो रही थी कि सुरंग के भीतर 6 इंच का पाइप डाला जा सके, लेकिन एक विशाल पत्थर ने रास्ता रोक रखा था। हमारी लाइफलाइन जो मैंने पहले बताया था 4 इंच की थी, उसकी जगह हम 6 इंच की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम 2 बार हमने कोशिश की, 2 बार हम उसमें नहीं कर पाए, क्योंकि आगे आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक ऐसी शिला खड़ी है, ऐसा एक पत्थर है जिसको हम भेद नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब से मजदूर फंसे हैं, 9 दिनों में पहली बार सोमवार को खुशखबरी आई, जब ये पता चला कि 6 इंच का पाइप मजदूरों तक पहुंचाने में सफलता मिल गई है। एक और पाइप, एक और लाइफलाइन पाइप जिसे कहा जाता है, वो वहां पर इंस्टॉल कर दिया गया है, यानी कि एक छोर से वहां तक भेज दिया गया है जहां पर ये तमाम लोग फंसे हुए हैं। 6 इंच मोटा ये पाइप है और इस पाइप के जरिए खाना भेजा जाना है, ऑक्सीजन भेजी जानी है, प्लस कैमरे भेजे जाएंगे, छोटे छोटे कैमरे, ताकि वहाँ की स्थिति को समझा जा सके, वहाँ की मैपिंग हो सके। छोटे छोटे रोबोट्स भी भेजे जाएंगे, वो भी वहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक कामयाबी जो है वो आज 90 दिन हाथ लगी है। इसके बाद अब कोशिश की जा रही है बड़े पाइप्स को इंस्टॉल करने की, ताकि इनको बाहर भी निकाला जा सके। चौथा प्लान, अपनी स्क्रीन पर मौजूद सुरंग की इस तस्वीर को देखिए, जिसमें बारी बारी वो तमाम प्लान दर्ज हैं जिसके जरिए सुरंग के भीतर जाने की कोशिश हो रही है। चौथा प्लान सुरंग के दूसरे मुहाने से अंदर जाने का है। सुरंग का दूसरा मुहाना बडकोट की तरफ खुलता है। इस तस्वीर में देखिए, सुरंग के दोनों तरफ के रास्ते पर मलबा है और मलबे के बीच में 2 किलोमीटर के इस दायरे में मजदूर मौजूद है। ये सुरंग का वो हिस्सा है जो पूरा हो चुका था। हालांकि सुरंग में पानी और बिजली तो है, लेकिन सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही। बताया ये जा रहा है कि जो सिस्मोलॉजी एक्सपर्ट हैं, यानी कि जो भूगर्भ विज्ञान से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कई पहाड़ हैं, यहाँ पर एक तरह के पहाड़ नहीं है। एक तरफ आपको जो मिट्टी वाले पहाड़ नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ आपको पत्थर वाले पहाड़ नजर आएंगे। तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको समझना भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऊपर से सीधे मशीन ड्रिल कर दें और उनको निकाल लें, और इसी वजह से चुनौतियां बड़ी हैं। 41 मजदूरों के परिवार के लोग सुरंग के बाहर मौजूद हैं, इस इंतजार में कि सुरंग का दरवाजा खुलेगा और खुशखबरी मिलेगी। लोग मजदूरों की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं।
गंगोत्री धाम के पुजारी सतीश सोमवाल गोमुख से गंगा जल लेकर उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग के दरवाजे तक पहुँचे। उन तक ये गंगा जल पहुँचा दिया? जी, पहले भगवान को चढ़ाया, बोखो के नाग देवता को, वहाँ के नागों को जल चढ़ाया। उसके बाद जो अंदर वो पाइप है उसमें ये गंगा जल डाला है। और उनको फिर मैंने पूछा आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं? उनका हम स्वस्थ हैं, हमारी व्यवस्था कर रही है सरकार, और आप लोग जल्दी हमें बाहर निकालो, ऐसा बोल रहे थे। मैंने कहा पूरी तैयारी के साथ पूरी मशीनें आई पूरी दुनिया से। सुरंग हादसे को वहाँ के स्थानीय लोग भगवान की नाराजगी से जोड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जब भी सुरंग में काम करने के लिए मजदूर या फिर इंजीनियर जाते थे तो बाबा बौखनाग के दर्शन करके ही अंदर जाते थे, लेकिन इस कंपनी ने जो कि इस टनल का निर्माण कर रही है उसने उस मंदिर को तोड़ दिया और इसी वजह से हुआ है। और अब सामने आई है ये तस्वीर जब सुरंग के प्रवेश द्वार के ठीक बगल में एक अस्थायी मंदिर बनाया गया है। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में फंसी 40 जिंदगियों को बचाने के लिए अब भगवान का भी सहारा लिया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कि टनल के ठीक बाहर इस वक्त एक छोटा मंदिर स्थापित किया जा रहा है, पूजा पाठ किया जा रहा है। टनल के बीचों बीच अगर आप ऊपर देखें तो क्रेन के सहारे एक पंडित को ऊपर आप देखेंगे जो कि वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं, जो मंदिर का ध्वज है उसे वहां पर लगा रहे हैं। तमाम पूजा अर्चना की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि अब भगवान जल्द से जल्द एक रास्ता इनको दे, तमाम जो इंजीनियर्स एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं इनकी मदद करे और जल्द से जल्द वो 40 जिंदगियां जो हैं वो बाहर आ सके। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल पर पहुंचे इंटरनेशनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड टेक्स ने भी सबसे पहले सुरंग के पास बने मंदिर में माथा टेका। 5वें प्लान के तौर पर बचाव टीम सुरंग के दाएं और बाएं तरफ भी ड्रिल करने की कोशिश करेगी, यानी कुल मिलाकर जानता कोई नहीं है कि सफलता कब और कहां से मिलेगी, इसलिए हर दिशा से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस कोशिश में सुरंग के भीतर मौजूद मजदूरों को किसी तरह से चोट ना पहुंचे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।